अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रज़ा मकसूद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, अल्लाह यानी इस दुनिया का तन्हो तन्हा मालिक, जिसने मौत और हयात को बनाया और फिर इन दोनों के दरमियान एक मुख्तसर सी जिंदगी रख दी ताकि वो जान सके कि कौन इस मोहलत के दौरान अच्छे अमाल करता है। अल्लाह पाक सूरत निसा की आयत नंबर 78 में फरमाते हैं कि तुम जहां भी होगे तुम्हें मौत पालेगी, चाहे तुम पुख्ता किलो में ही क्यों ना हो। दोस्तों, इंसान की जिंदगी भर की मेहनत और इसकी भाग दौड़ सिर्फ और सिर्फ इसके इस फिक्र में गुजर जाती है कि वो मौत पर कैसे काबू पाए। कोई भी इस दुनिया को नहीं छोड़ना चाहता। लाखों साइंटिस्ट, डॉक्टर्स और पढ़े लिखे लोग अपनी तमाम तर कोशिशें इस पर लगा रहे हैं कि कैसे इंसान मुकम्मल सेहत के साथ लंबी से लंबी जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन आज 21वीं सदी के इंसान को मौत का खौफ सिर्फ इस वजह से नहीं है कि वो बुढ़ापे, बीमारी, एक्सीडेंट या किसी वबा के साथ हलाक हो जाएगा, बल्कि इसके खौफ में एक बहुत ही खतरनाक चीज का इजाफा हुआ है। ये कोई कुदरती आफत या आसमानी बला नहीं है, ये इंसान के अपने हाथों से बनाई गई मौत का सामान है। इसे एटमी हथियार कहते हैं। दोस्तों, यरूशलेम और नागासाकी में इनकी तबाही से लेकर अब तक इस जालिम इंसान ने इनकी तादाद में इतना इजाफा कर लिया है कि अब हुकूमतों के पास इस दुनिया को कई बार तबाह करने का सामान मौजूद है। और इंसान ये जानता है कि खोपड़ियों के मीनार बनाने वाले और लाशों के अंबार पर तख्त सजाने वाला ये इंसान इस कदर जालिम है कि किसी भी वक्त सिर्फ एक एटमी बटन दबाकर पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी पर 6 और 9 अगस्त 1945 को एटम बम बरसाने के सिर्फ 19 साल बाद 28 जनवरी 1964 को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक खबर शाया हुई कि अमेरिका के लोग एटमी जंग से बचने के लिए न्यूजीलैंड मुंतकिल हो रहे हैं। इनमें से ज्यादा पढ़े लिखे लोग शामिल हैं। इन अफराद के मुताबिक साइंसी तहकीक इन्हें बताती थी कि न्यूजीलैंड वो वाहिद खिता है कि जिसका माहौल ऐसा है कि अगर दुनिया में एटमी जंग छिड़ भी जाए तो अव्वल तो यहाँ इसके असरात नहीं पहुँचेंगे और अगर पहुँच भी जाएं तो बहुत कम होंगे। अखबार ने लातादाद नकल मकानी करने वालों के इंटरव्यू भी शाया किए थे जो आधी से भी कम तनख्वाह पर यहाँ आकर काम कर रहे थे और समझते थे कि वो अब इस एटमी जंग में मुब्तला दुनिया से बहुत दूर आ चुके हैं। बहुत से ऐसे भी थे जो करीबी ऑस्ट्रेलिया में आकर मुंतकिल हो गए। अमेरिकियों की महफूज पनाहगाह के तौर पर न्यूजीलैंड मुंतकिली की यह खबर जो आज से 66 साल पहले यानी 66 ईयर्स पहले शाया हुई थी, आज वही मौजू एक बार फिर ज़ेरे बहस है। उस वक्त लोगों के दिमाग में सदर कैनेडी वाला क्यूबा का मिसाइल बहरान ताज़ा था और अमेरिकी समझते थे कि हम एटमी जंग के दहाने पर खड़े हैं। यही वजह है कि वहां से हिजरत शुरू हो गई और आज भी बिल्कुल वही कैफियत है और दुनिया में अब ये संजीदा बहस चल निकली है कि दुनिया में इक़दार और वसाइल पर काबू पाने की हवस बढ़ने की वजह से एटमी जंग शुरू होने वाली है। ऐसे में जिंदगी बचाने के लिए सबसे महफूज खिता कौन सा होगा? इसका जवाब दुनिया भर के साइंसदान वही दे रहे हैं कि ये खिता न्यूजीलैंड है, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड को एटमी जंग के दौरान इंतहाई महफूज इलाका माना जाता है। इस खिते को इस चीज पर रखकर देखा गया है कि अगर मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में जंग छिड़ जाए तो क्या होगा। दोस्तों, इन जंगों में भारत पाकिस्तान एटमी जंग, जिसमें कम से कम दोनों जानिब से 50 एटमी हथियारों का चलने का खतरा है, रूस और यूरोप की जंग, जापान और शुमाली कोरिया की जंग वगैरह, इनमें से किसी भी एक जंग की सूरत में जमीन की फिजा 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हो जाएगी और ओजोन लेयर्स का बेशतर हिस्सा तबाह हो जाएगा। इस लेयर्स के दोबारा बनने में कम से कम 10 साल लग सकते हैं और यूं अल्ट्रावायलेट रेज की जमीन पर बराह रास्त आने से फसलें और आबी हयात खत्म हो जाएंगी। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इस फिजा में कार्बन की एक वसीह मिकदार जमा हो जाएगी जो सूरज की रेस को जमीन तक पहुंचने से रोक देगी। यूं दुनिया पर एक मुसलसल और हमेशा के लिए सर्द मौसम छा जाएगा। फसलें नहीं पक सकेंगी और दरख्त सर्दी से जल जाएंगे। ऐसा सर्द मौसम कम से कम 10 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल तक रहता है। यूं अगर दुनिया पर कई लोग बच भी जाएं तो वो भूख से मर जाएंगे। दोस्तों, जिस वक्त जमीन पर एटमी जंग की तबाहकारियां अपने अरूज पर होंगी, इस वक्त न्यूजीलैंड वो वाहिद खिता होगा जिस पर इसकी लोकेशन की वजह से जंग की तबाहकारियों के असरात नहीं पहुंच सकेंगे।
सबसे खतरनाक और मजबूत आइसोटॉप भी न्यूजीलैंड के साहिलों पर पहुंचने से पहले ही तबाह हो चुका होगा। इसके अलावा इस बात पर भी गौर किया गया है कि अगर पूरी दुनिया बैक वक्त एटमी जंग का शिकार हो गई और हर किसी ने अपना एटमी खजाना इस्तेमाल कर दिया तो फिर क्या होगा। दोस्तों, ऐसी हालत में दुनिया के बहुत से साइंसदानों ने दुनिया की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में ये तहकीक की और फिर बताया कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्रों में आबी हयात जिंदा रह सकेगी और ये समुद्री हयात पहले 6 माह से 1 साल तक इंसानों को खुराक फराहम करेगी। इसके बाद फिजा में जो थोड़ा बहुत सर्द मौसम छाया होगा और फसलें नहीं पक रही होंगी, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी वो खत्म हो जाएगा और ये दोनों मुल्क अपने रहने वालों के लिए मुनासिब खुराक पैदा करने के काबिल हो जाएंगे। ऐसे हालात के हवाले से एक और खतरे के बारे में भी बहुत ज्यादा सोचा और लिखा जा रहा है। वो ये है कि दुनिया से भागकर आने वाले अमीरों, जिन्हें वक्त से पहले ही अंदाजा हो जाएगा कि जंग छिड़ने वाली है, वो अपना तमाम माल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में मुंतकिल करेंगे। यहाँ के वसाइल पर पहले से काबिज हो जाएंगे और एक कैफियत भी है कि अगर एटमी जंग मरलावार हुई तो फिर एक खिते से बच निकलने वाले इंसान ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर हमलावर हो जाएंगे। ऐसे में भूखे इंसानों के हजूम जो तबाही और कत्ल गारत मचाएंगे वो भी किसी एटमी जंग से कम नहीं होगा। दोस्तों, इंसानी मौत से बचने की लाख कोशिशें इंसान कर रहा है। इन दिनों एटमी जंग के खौफ से इन ताबीरों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और आसपास के जजीरों को महफूज जन्नत के तौर पर तस्वुर किया जाता है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता वहां मुंतकिल भी हो रहे हैं। पर दोस्तों, मेरा अल्लाह जो पूरी कायनात पर मोहित है, जिसका दावा है कि ये दुनिया एक दिन लपेट दी जाएगी और फिर तमाम इंसान दोबारा जिंदा होकर इसके सामने पेश होंगे, वो इंसानों को इनकी औकात याद दिलाने के लिए वार्निंग के तौर पर अपनी निशानियां जाहिर करता है। आज जब न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बारे में ये असर मजबूत हो रहा है कि ये महफूज पनाहगाहें हैं, मेरे अल्लाह ने इस खिते को एक तारीखी आग की लपेट में दे दिया। दिसंबर 2019 में लगने वाली आग से 4 करोड़ 7 लाख एकड़ और 1,86,000 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका जलकर खत्म हो गया है। 80 करोड़ जानवर सिर्फ न्यू साउथ वेल्स के इलाके में मारे गए, जबकि पूरे ऑस्ट्रेलिया में 1 अरब जानवर जलकर मर गया। इसके नतीजे में 32 करोड़ टन कार्बन फिजा में फैली। इस फिजा को खत्म होने में कई दहाइयां लग सकती हैं। इंसान खुद साख्ता मौत से बचकर अपने लिए महफूज पनाहगाहों में पहुंच तो जाता है, लेकिन वो अल्लाह जो हर चीज पर कादिर है, इस इंसान के दरवाजे पर मौत के फरिश्ते को ला खड़ा करता है।